नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर की जो आपकी परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। साथियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपकी ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायत ऑफिसर का जो काम होता है वो भी पंचायत से जुड़ा हुआ होता है और ग्राम सचिव का काम भी पंचायत से जुड़ा हुआ होता है। तो आपके जो पोस्ट रिलेवेंट जो क्वेश्चन हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ पोस्ट स्पेसिफिक जो, या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो इस पेपर में आए हुए हैं 25 आपके। उनके साथ साथ पूरा क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूँ। इस जो ये पोस्ट थी सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 2015, कैटेगरी नंबर 6 था। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथियों, ना सिर्फ मैं आपको ये पेपर करा रहा हूँ, सीरीज मैंने बना रखी है, सीरीज शुरू कर रखी है। 2015 से 2020 के जितने भी HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। 45 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उनको भी देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू इज कास्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप। जो बर्ड फ्लू है हमारा, वो इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, वो किस प्रकार का होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। H1N1, ऑप्शन नंबर बी है H5N1, ऑप्शन नंबर सी है H7N1, ऑप्शन डी है H9N1। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, H5N1 इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य के राज्य का भाग रहा है? जो हरियाणा क्षेत्र है वो बिंदुसार के राज्य का भी भाग रहा है, वो अशोक के राज्य का भी भाग रहा है, वो चंद्रगुप्त के राज्य का भी भाग रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। आज सोमवार है, तो 61 दिनों के बाद क्या होगा? रीजनिंग का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, 61 दिन के बाद बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। और फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? फतेह खां के नाम पर बसाया गया, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, संयंता गुणांक का विमा सूत्र है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षक एवं सलाहकार था? देखिए, बैरम खां जो है अकबर का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अकबर का क्या था? संरक्षक था, सलाहकार था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में, वो हेमू और जो अकबर का माफ कीजिए, जो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, उसके और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, सब ग्रुप ऑफ G1, -1, और -I अंडर मल्टीप्लीकेशन इज। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा विधानसभा में सत्ता दल भाजपा के कितने सदस्य हैं? साथियों, ये क्वेश्चन 2015 के टाइम का, उस समय पर भाजपा ने 47 सीटें जीती थी। आज ये क्वेश्चन आ जाए तो भाजपा ने 40 सीटें जीती हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जो है कवायद पर मुकुंद वरदराजन की विधवा को कौन सा जो पुरस्कार है, या कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया था? अशोक चक्र, कौन सा चक्र प्रदान किया था? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, या फिर शौर्य चक्र? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शौर्य चक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल BK सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? भिवानी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो इसका जो 10th क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पाद वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं? तो 11वें का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उडुपी साड़ी, उडुपी साड़ी। अगला प्रश्न है, सतलुज यमुना नहर जो विवाद है वो हमारा किसके साथ है? वो पंजाब के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 13वां यहाँ पर क्या है? हमारा रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इंच, सेंटीमीटर और यार्ड, दोनों ही ये दूरी की मैं कह सकता हूँ इकाइयाँ हैं, लेकिन जो आउंस है ना, आउंस ये क्या है? ये वजन, इससे मापा जाता है। जो क्रिकेट की बॉल है उसका 150 आउंस जो हमारा वजन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है?
पेहवा जो तीर्थ स्थल है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसका आकार सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, SC⁻³ इसका सही आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में स्थित है? गुड़गांव के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स का जुड़ा हुआ है, fx की वैल्यू निकालनी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी R-1,2 इसका आंसर हो जाएगा। Zn और HF की परमाणविक और आयोनिक रूप समान है क्योंकि यह क्या है? यह लेंथोनाइड संकुचन के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है ख्वाजा खिज्र का मकबरा सोनीपत के अंदर स्थित है, सोनीपत के जटवाड़ा गांव के अंदर स्थित है। इसका तो मैंने जाकर वहां पर वीडियो भी बनाई थी और आपको दिखाई भी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? वह जोड़ा चुनिए जो जिसमें वही संबंध है जो कली का फूल से, जो कली का फूल से है तो वही संबंध हमारा टायर का साइकिल से है। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वो कौन सा है? वो शीतला माता मंदिर गुड़गांव के अंदर स्थित है। इसकी एक कमेटी बनाएगी, उसमें 11 सदस्यीय कमेटी। इसके जो प्रमुख होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। जी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? वो इथाइलिन है। कौन सी है? इथाइलिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? महाभारत में। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा? x का मान 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? तो अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है जी। उर्वरक का प्रयोग होता है जी। सिंचाई का प्रयोग होता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 26 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 0। 27 कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर जो तीर्थ है वो किस मार्ग पर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर स्थित है। एक निश्चित अभिक्रिया की दर और दर स्थिरता की इकाई समान है। अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि हमारी क्या है? ऑप्शन नंबर बी 0 है। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर ये बेरी झज्जर के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बेरी के अंदर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। यदि ARB द्वारा परिभाषित सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R तथा R का संबंध हो, उसके बाद इसकी R की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा? क्रमकर्ता और सममित होगा। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक इसका सही आंसर रहेगा। 31 की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो जो पुंकेसर होता है ना, जो पुंकेसर होता है उसमें क्या होता है? हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 32वां प्रश्न है वर्षा ऊर्ध्वाधर रूप से पूर्व की ओर दौड़ते एक व्यक्ति पर पड़ रही है, वर्षा किस ओर से आती हुई प्रतीत होती है? तो वर्षा हमें पूर्व की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। पूर्व की ओर से आती हुई प्रतीत हो रही है। 2012 में ओलंपिक खेलों में शूटिंग में कांस्य पदक विजेता कौन थे? वो कौन थे? शूटिंग में गगन नारंग थे। आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 34 का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए √3 - 1/2 यहाँ पर सही आंसर होगा। ये ब्लड रिलेशन से 35 का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन तीनों से ममता सबसे छोटी है। गीता अपनी चचेरी बहन ममता से बड़ी है। ममता का भाई विपिन गीता से बड़ा है। जब ममता और विपिन गीता से मिलने आते हैं तो वे सभी मोनोपोली का एक खेल खेलते हैं, तो ममता गीता की उपेक्षा अधिक बार जीतती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 35 का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा? तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 रहेगा। 38 की ओर बढ़ चलते हैं। उस शल्य चिकित्सक का नाम बताइए जिसने चिकित्सा के इतिहास में एक सफल शल्य क्रिया के द्वारा देश में एक 9 दिन के शिशु की प्रथम नवजात हृदय शल्य क्रिया की। तो डॉक्टर देवी प्रसाद। देखिए देवी का ही या फिर परमात्मा का, प्रभु का वो रूप है जो 9 दिन के नवजात शिशु की भी जो है हृदय शल्य क्रिया कर सकते हैं। तो डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी ऐसे डॉक्टर हैं। इस ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? पुरु के भी हुए, भरत के भी हुए और कुरु के भी हुए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है। ये हमारा समय और दूरी या फिर चाल और समय से कह सकते हैं प्रश्न है। मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती। मालगाड़ी की लंबाई क्या होगी?
ऑप्शन नंबर डी 270 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 41 क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब जब उपयुक्त आवर्ती के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले? ये हिसार में मिले। सीसवाल संस्कृति हमारी हिसार में मिलती है। 43 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 44 का सही आंसर, एक आवर्ती बीजी का पुष्प खालिस्तान से रूपांतरित होता है। तो एक आवर्त बीजी का पुष्प तना से रूपांतरित होता है। 45 की ओर बढ़ चलते हैं। कर्नाटक में हृदय विरासत नगर विकास और विस्तार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर 45 का जो रहेगा वो बादामी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बादामी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भागने को विवश किया था? तो हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को भारत से भागने के लिए विवश कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में किस मत को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? बौद्ध धर्म को। 48 का रीजनिंग का है, तो इसका सही आंसर 364 या माफ कीजिए 634 634 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी सही है। और रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस किए थे? लाला मुरलीधर। 50 क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स से या फिर कह सकता हूँ साइंस से फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। करनाल से सांसद अश्वनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंध रखते हैं? तो करनाल से सांसद अश्वनी कुमार पंजाब केसरी समाचार पत्र से जो संबंध रखते हैं। अब करनाल से सांसद कौन है? अब करनाल से सांसद संजय भाटिया हैं। गढ़ी सांपला सर छोटूराम जो हैं वहाँ से संबंध रखते हैं। जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने और कई बार सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन होता है, वो क्या कहलाता है? वो एड्रीनोसिन होता है। कौन से हार्मोन से हमें थकान होती है या फिर हमें थकान नहीं होती? वो एड्रीनोसिन से होती है। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो बाबा मस्तनाथ की स्मृति में जो फागुन मास में रोहतक में विशाल मेला लगता है। नौकरशाह केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं, तान्या बुद्धिमान है। तो या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी सही होगा। और छठी पातशाही जो गुरुद्वारा 56 की अगर मैं बात करूं, छठी पातशाही जो गुरुद्वारा वो कहाँ पर स्थित है? वो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। 57 की मैं बात करूं, एक्स दूरी पर बिंदु 2 5 7 से खींचे गए लंब के पद के समन्वय क्या है? 2 0 0। 57 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 58 की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन कैपिटल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अटर, अटर का जो सही आंसर होगा वो फ्रेगनेंट ऑयल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 का प्लेबियन का सही आंसर अनकल्चर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और ट्रीफॉइल का जो सही आंसर इसमें 3 लीफ फ्लीट्स हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ 61 से लेकर जो आपके क्वेश्चन हैं 63 तक, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़कर देने हैं, तो ये इजीली क्वेश्चन है। और 64 में नेगोथैप का जो सही आंसर है पैथोजन होगा। यूटोर का जो सही आंसर टूअर होगा। उसके बाद 66 हिंदी भाषा आ जाती है। ईट से ईट बजाना यानी कि नष्ट कर देना। मुहावरे का सही आंसर ईट से ईट बजाना, नष्ट कर देना। लड़का पुस्तक पढ़ता, वाक्य का कर्मवाचक, लड़के से पुस्तक है पढ़ी जाती है। जो अधिक बोलता उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने रोटी खाई। हम शब्द खालिस्तान हम क्या है? एक सर्वनाम की के बारे में बताता है। लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। सही संधि विच्छेद करना विद्यार्थी का, तो विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा, इस वाक्य में कारक कर्मशः है। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा, इस वाक्य में कारक कर्मशः है। कर्ता कर्म और करण। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा, इस वाक्य में कारक कर्ता कर्म और करण है। राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में है। राम चिट्ठी लिख चुका है, माफ की, हाँ ये भूतकाल में हो जाएगा। राम चिट्ठी लिख चुका। हाथी क्या है? हाथी चिंगड़ाता है, हाथी चिंगड़ाता। और फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राम सी की परीक्षा के लिए पोस्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हैं वो अब यहाँ से शुरू होते हैं 76 से लेके 100 तक। कर्नाटक में ग्राम स्तर पर, कर्नाटक में ग्राम स्तर पर ग्राम स्वशासन कहलाता है, वह ग्राम पंचायत कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। कौन सा ग्राम समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पड़ोस। कृषि उत्पादों के विपणन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कृषि उत्पादों के विपणन में परिवहन की कमी, भंडारण की कमी,
साक्षरता की कमी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। शिक्षा शब्द किस मूल शब्द से निकलता है? तो जो एजुकेशन टर्म है या शिक्षा शब्द है वो हमारा लैटिन भाषा से निकलता है। 81 है, दाई सामने लाती है, परिचारिका बड़ा करती है, प्रशिक्षक प्रशिक्षित करता है, शिक्षक शिक्षक जो है शिक्षित करता है। यह टिप्पणी किसकी? ऑप्शन ए प्लूटो की, ऑप्शन बी लॉक की, ऑप्शन सी वारो की, ऑप्शन डी कांट की। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वारो की ये जो है टिप्पणी है। 82 क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। 82वां क्वेश्चन है, शिक्षा आज के समय खालिस्तान के वाहक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शिक्षा आज के समय जीविका के वाहक के अतिरिक्त, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? फ्रेंड्स जो 83 ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखिए ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 4। पहले में राष्ट्रपति, दूसरे में सचिव, तीसरे में पीडीओ और चौथे में उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं एचएसएससी के आंसर की बात करूं तो एचएसएससी ने ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना, राष्ट्रपति। जबकि जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। और जहां तक मेरा मानना है इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अब आप इसका आंसर क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 300 करोड़ रुपए का जो धन है वो उसका व्यय हुआ था। भारतीय वंचित वर्ग लीग, भारतीय वंचित वर्ग लीग कहाँ है? ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। बालक सर्वप्रथम किस समुदाय के संपर्क में आता है? तो बालक सर्वप्रथम पड़ोस भी क्या है? समुदाय है, नेबरहुड के संपर्क में आता है। किस कारक ने गांव में अपनी पारंपरिक पैठ खो दी? किन कारणों ने जो है गांव में अपनी पारंपरिक पैठ खो दी? परिवार प्रणाली, विवाह प्रणाली, जाति प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते 88 का, किसका व्यवहार स्वाभाविक होता है बनावटी नहीं? ग्रामीण लोगों का, शहरी लोगों का, शिक्षित लोगों का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो व्यवहार है वो ग्रामीण लोगों का होता है स्वाभाविक, ये किसी भी प्रकार से बनावटी नहीं होते हैं। 5 वर्ष पूर्व कितने ग्रामीण लोगों के पास शौचालय थे? देखिए फ्रेंड्स ये 89 जो क्वेश्चन है ये करंट का क्वेश्चन है और 2016 में ये एग्जाम हुआ था, उस टाइम की ये बात कर रहा है। तो आज इसका आंसर 5% नहीं रहेगा। तो 5 वर्ष पूर्व 5% लोगों के पास ही जो है शौचालय थे। अब ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुका है। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। जजमान, जजमान एक शब्द है, अक्सर गाँव में प्रयोग किया जाता है। तो जजमान जो शब्द है वो किस मूल शब्द से निकलता है? जो जजमान शब्द है वो संस्कृत जो है मूल शब्द से निकलता है। कृषक शिक्षा को नापसंद क्यों करते हैं? जो कृषक हैं, वाई एग्रीकल्चरिस्ट डू नॉट लाइक एजुकेशन? ऑप्शन नंबर ए समसाध्य है, ऑप्शन नंबर बी उपयोगी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी रुचि नहीं है। फ्रेंड्स ये क्या है? समसाध्य है, टाइम कंज्यूमिंग है, इस वजह से जो है कृषक जो इसको पसंद नहीं करते। अगला क्वेश्चन है 92वां, अस्पृश्यता निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट वाज पास्ड 1955 में, और 1955 ईस्वी में ही करनाल के अंदर एनडीआरआई की स्थापना हुई थी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 93 क्वेश्चन है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? भूदान आंदोलन हमारा 10 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए को क्या हुआ था? भूदान आंदोलन 10 मार्च 1950 को शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। प्रगति की अवधारणा खालिस्तान की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है। जो प्रगति है उसकी अवधारणा खालिस्तान की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है। कौटिल्य के लिए गांव खालिस्तान की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। तो कौटिल्य के लिए क्या है? गांव 100 से 500 की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। ग्रामीण जनसंख्या का सामान्य स्वास्थ्य कैसा है? देखिए फ्रेंड्स जो ग्रामीण जनसंख्या है इसका सामान्य स्वास्थ्य कैसा है? ऑप्शन ए में कह रहा है अच्छा, बी में कह रहा खराब, सी में कह रहा बुरा नहीं है, डी में कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर जो एचएसएससी ने ऑप्शन नंबर बी माना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो
सामान्य स्वास्थ्य को खराब बताया एचएसएससी ने। यह कथन किसने कहा? भारतीय गांव स्थिर समुदाय नहीं है बल्कि जीवंत हैं। यह जो वाक्य है यह चार्ल्स सैम ने कहा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। चार्ल्स सैम ने इस वाक्य के बारे में बताया था। तो और जो ग्राम पंचायत है इसका कार्यकाल आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यालय, माफ कीजिए, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। किस जनगणना में ग्रामों में 5, 40, 56 और 388 आवास गृह थे? तो 1951 के अंदर जो जनगणना हुई थी ना, उस समय पर गांव में 5, 40, 56 और 388 आवास गृह थी। लास्ट क्वेश्चन आज का ग्राम सीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एआरडीसी को विस्तारित कीजिए। एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी अच्छी आपको लगी होगी और आशा करूंगा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी रहेगी। आप सभी को अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।